हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आरआर की पाठशाला में। तो चलिए हम आज आप लोग को बताने वाले क्लास 10th का जो हिंदी का एग्जाम हुआ है तो उसका एमसीक्यू टाइप जो है। तो चलिए हम इसको आज आप लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। आप लोग कितना सही किए कितना गलत इस वीडियो से आप लोग इसको मिला सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से बताने वाले 40 क्वेश्चन है, तो 40 का हम आंसर बताने वाले। तो जरूर से जरूर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैक पर आधारित है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक देखिए, सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ रहता है जो कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा, जो कि इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ना होता है और आंसर करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को बता दें इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, जो गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो जैसे कि एक नंबर फूल दिया हुआ है, फल फूल पेड़ पौधे घास पात, उसके बाद मिट्टी पानी। तो इसमें जो आप लोग आंसर किए होंगे 2 नंबर पेड़ पौधे, तो ये सही है दूसरा नंबर। अब चलिए सबसे पहले हम दूसरा नंबर को देखते हैं। जैसे कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, फूल पत्ते फल सब होते हैं, सिर्फ दांत नहीं होते। अब तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी, जैसे कि माटी से रासपान करते हैं। तो रासपान क्या होता है, मतलब भोजन करना किससे करते हैं, तो जड़ के द्वारा या फिर तना के द्वारा, पत्तों के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो यह जड़ के द्वारा यह करता है। तो आप लोग इसको मारिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। उसके बाद जैसे कि 4 नंबर आप देख पा रहे हैं, आप लोग के सामने दिख रहा होगा 4 नंबर का, जो कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ कब मरता है, मिट्टी न मिलने पर, दवा न मिलने पर, पानी न मिलने पर, खाद न मिलने पर। तो इसमें देखिए पानी न मिलने पर यह मतलब क्या होता है, मर जाता है। अब चार को आप लोग मिला लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, जैसे कि उसके बाद जैसे एक गद्यांश दिया हुआ रहता है, एक पद्यांश। तो पद्यांश में आप लोग जैसे कि क्या कीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से शुरू से अंत तक। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन टिक कीजिएगा। जैसे कि देखिए धनुष से छूटा हुआ जो बाण क्या करता है, तो बाण क्या करता है, लक्ष्य भेदता है। जैसे कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, लक्ष्य भेदता है। तो आप लोग को 1 नंबर दिख जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए जैसे कि 6 नंबर क्या कर बोल रहा है, 6 नंबर। तो जैसे कि आप 6 नंबर देख पा रहे हैं, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो जैसे कि पत्ते फल पौधे फूल, तो इसमें फूल माना जाता है इसको। अब देखिए फूल हो गया चौथा नंबर इसमें। अब देखिए 7वां नंबर दिया हुआ है बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो स्वर्ण होती है। जैसे कि स्वर्ण आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा। अब 8वां देखिए, जैसे कि कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जैसे कि 1 नंबर घर, दूसरा नंबर लक्ष्य, तीसरा बाजार धर्मशाला। तो जो है कि यह लक्ष्य तक अगर नहीं पहुँचते तो आप लोग को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला सकते हैं। जैसे कि अब देखिए उसके बाद व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आप देख पा रहे हैं 9 नंबर दिया हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आकर्मक दिया हो, सकर्मक, जैसे कि द्विकर्मक दिया हुआ है। उसके बाद मतलब 4 को दिया हुआ है, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका, जैसे कि सकर्मक। अब देखिए 10वां नंबर दिया हुआ है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है। तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, या कौन क्रिया होगा, तो सकर्मक ही होगा। उसके बाद देख पा रहे आप लोग 11वां क्वेश्चन, किसान खेत जोत रहा है, कि कौन जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। इसमें क्रियापद कौन है, तो क्रियापद क्या है इसमें, जैसे कि किसान खेत जोत या जोत रहा है। तो जोत रहा है या जैसे कि क्रियापद है, जोत रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ तक मिला लिए होंगे आसानी से। अब चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जैसे कि 12वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने 12वां क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग को आसानी से दिख रहा होगा कौन सा वाक्य, जो कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है, तरह गीत गा रही है। इसी तरह से 4 को दिया हुआ है मैं, जैसे कि मैं शरबत पी रहा हूँ। तो इसमें रमेश हंस रहा है, यही हो जाएगा इसमें क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब देखिए जैसे कि 13वां नंबर दिया हुआ है कि अंबर का एक अर्थ होता वस्त्र और दूसरा
तो आकाश हो जाएगा इसमें, 13 का 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 14 का, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन श्वेत का अनेकार्थी? इसमें देखिए सफ़ेद जो है वही है, श्याम, उजला, सफ़ेदी। तो उजला और सफ़ेद, सफ़ेदी और सफ़ेद तीनों एक ही है, इसमें श्याम हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक यवयव मतलब शब्द है? तो इसमें धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इसमें अथवा हो जाएगा, जो कि आप लोग को 15 का 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि 16 नंबर इसमें दिया हुआ है, जैसे कि पता नहीं हुआ, डैश दिया हुआ, चला गया, सही अवयव, जैसे कि सही अवयव पद चुने। तो यहाँ, वहाँ, तब, कब। तो इसमें कब हो जाएगा, चौथा नंबर, 16 का 4 हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर जो है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त, जैसे कि संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, 2 नंबर, 17 का 2 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम 17 तक हो गया। अब 18वां देखते हैं, जो कि प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन समास? प्रतिदिन कौन समास है? तो प्रतिदिन कौन समास है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। इसमें 4 में से पहला ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग आसानी से इसको टिक कीजिए। या उसके बाद जैसे 19वां, निम्न में से बहुव्रीहि, जो बहुव्रीहि समास कौन है? तो इसमें देखिए आप लोग को ऑप्शन देखना है, जैसे कि शरणागत, उसके बाद दिन रात, उसके बाद लंबोदर, पंचवटी। तो इसमें लंबोदर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आप लोग को 20वां दिख रहा होगा, पंछी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? तो इसमें आप लोग कर्तृवाच्य मारिएगा, 1 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, 20 का 1। अब देखिए इसमें उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने, बाल गोविंद भगत का बेटा कौन कितना था? तो कितना बेटा था? 1 बेटा था उसका, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्या है? 22वां नंबर है, बाल गोविंद भगत का बेटा कौन सा था? तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाल गोविंद भगत का बेटा कौन सा था? सुस्त या दुरुस्त या तंदुरुस्त या सुस्त और जैसे कि बोदासा। तो सुस्त यार बोदासा था, जो कि आप लोग कहानी में पढ़े भी होंगे। उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा 23वां नंबर, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो किस जो रोग से हुई थी? तो जहरबाद से हुआ था। इस तरह से 23 का 1 हो जाएगा इसमें। अब 24वां देखिए, विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का क्या अर्थ होता है इसमें देखिए, जैसे कि विधान का जैसे कि विधा, विद्या या फिर विधन या फिर नियम। तो इसमें नियम हो जाएगा, 24 का 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर देखते, 25वां नंबर, जो कि आप लोग को सामने दिख रहा होगा, गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी? तो जैसे कि हारिल की तरह हो गई थी। तो आप लोग यहाँ मारिएगा 25 का 1 नंबर, 25 का 1। अब 26 का देखिए, जैसे कि दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया नंद नंदन। अब देखिए उसके बाद, यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो यह किसका अंश है? तो उत्साह का है। आप लोग देख पा रहे हैं 27 का 3 हो जाएगा। 28 का, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे थे? तो क्या घेरने को कह रहे थे? तो पूरा आकाश घेरने को कह रहे थे। तो 28 का 1 हो जाएगा। अब देखिए 29 का आप लोग को दिख रहा होगा सामने, जो कि कैप्टन कौन था? तो क्या था वो? चश्मा बेचने वाला था, जो कि 29 का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि 30वां नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? कौन कर दिया था? लेखक ने। तो यह आप लोग को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, यह 1 नंबर हो जाएगा, 30 का 1। अब 31वां देखिए, जैसे कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, सबको पता होना चाहिए, 31 का 3 नंबर। अब देखिए लेखिका का बचपन किस शहर में बीता था? जो कि आप लोग को दिख रहा होगा मन्नू भंडारी। यह जो लेखिका था वह उसका शहर जो था मतलब अजमेर था, अजमेर में उसका बचपन बीता हुआ था। अब देखिए जैसे कि 33 नंबर, परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे।
परशुराम के गुरु 33वां का एक हो जाएगा 33 नंबर का। अब देखिए 34वां नंबर आप लोग को दिख रहा होगा सामने, जो कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से जैसे कि प्रतिष्ठित थे, तो प्रतिष्ठित है तो एक नंबर आत्रा, दूसरा नंबर आत्री बाबा या फिर भक्ति, तो आत्री से यह प्रतिष्ठित थे। अब देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है, 35वां नंबर, जैसे कि मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा क्या है, जैसे कि छालावा या हिरण या मृग की प्यास या फिर दिखावा, तो छालावा हो जाएगा या 35 का ये। अब 36वां देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, हल्की फुल्की या फिर लड़की जैसी या फिर चट्टान जैसी भारी या पतली, तो इसमें आपका 36 का 3 हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी थी। अब देखो भोलेनाथ के सिर में क्या थी, भोलेनाथ के सिर में क्या क्या थी, तो तेज दर्द या छोटे छोटे बाल या लंबी लंबी जटाएं या घुंघराले बाल, तो इसमें लंबी लंबी जटाएं थी, ये सबको पता होना चाहिए। भोलेनाथ के सिर में क्या थी, लंबी लंबी जटाएं। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो यह बारात का निकालते थे। अब चलो 2 क्वेश्चन बचा हुआ 39 और 40, तो दोनों मिला लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी, तो कहाँ स्थित थी, या आगरा या कोलकाता, बम्बई या दिल्ली, तो दिल्ली में स्थित थी। अब देखो गंगटोक जो है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम की है, सबको पता होगा। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन को अभी देखें, जो कि कौन सा आंसर सही था। अब किसका कितना हुआ है वह कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं कि कितना आंसर करके सही है। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।